हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 29 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन फाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वर्क है फाइल ऑपरेशन। तो फाइल ऑपरेशन में एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, ठीक उसी तरह जैसे किसी प्रोग्राम में हम आप जानते हैं कि किसी वेरिएबल को हमें क्रिएट करना होता है, उसी तरह अगर कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करना है तो निश्चित रूप से आपको एक फाइल बनानी होगी। तो फाइल से संबंधित कितने अलग अलग ऑपरेशंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे, उन्हीं पर डिस्कशन इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं, ताकि आप फाइल से संबंधित अब किसी भी एप्लीकेशन में आप जाएं, कंप्यूटर में कोई भी काम करें तो निश्चित रूप से आप फाइल बनाएंगे। आप अपना एक बायोडेटा भी बनाएंगे तो किसी फाइल के रूप में ही रखेंगे उसको। एक्सेल में शीट बनाएं, डेटाबेस का फाइल बनाएं, किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम का फाइल बनाएं, जहाँ भी आप काम करें कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर करना तो आपको फाइल बनाना होगा। और फाइल यूजर नहीं बनाता, यूजर तो सिर्फ फाइल का नेम देता है। एक्चुअल में फाइल के क्रिएशन का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण काम है फाइल का ऑपरेशन, और उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम है क्रिएशन ऑफ ए फाइल। देखिए, फाइल मान लेते हैं हमने एक फाइल हमें बनाना है abc.doc। तो पहले क्या होता था कि जब भी फाइल हमें क्रिएट करना होता था तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और फाइल के नेमिंग का भी अलग अलग क्राइटेरिया है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो डॉस के ज़माने में हम लोग क्या करते थे कि फाइल क्रिएट करने का बड़ा सुंदर सा कमांड था कॉपी कॉन। अब डॉस में अगर काम किए हों तो आपको पता है कॉपी कॉन, और साथ में यहाँ पे हम लिखते थे फाइल नेम। एक्सटेंशन की बात नहीं होती थी। कॉपी कॉन से जो भी फाइल हम बनाते थे वो जनरली टेक्स्ट फाइल के रूप में यूज किया जाता था। विंडो में जब हम आए तो विंडो ऑपरेटिंग ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिया, और यहाँ पर एक समस्या और भी थी कि फाइल के नेमिंग कन्वेंशन में भी समस्या था कि 8 कैरेक्टर का ही आप नाम रख सकते थे। कैपिटल स्मॉल एक ही तरह से ट्रीट किया जाता था। विंडो में आने के बाद थोड़ा सा हमने एडवांसमेंट किया और कैपेसिटी लिमिट को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, 256 कैरेक्टर तक हम चले गए। लेकिन यहाँ विंडोज़ के केस में आज के डेट में हम आप जो भी काम करते हैं, मान लेते हैं कोई फाइल हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनानी है, तो पहले नाम नहीं मांगता, वो बोलता है आप कंप्यूटर ओपन करें, एप्लीकेशन ओपन करें, जो कुछ भी लिखना है लिख लें। फाइल का डिमांड ऑपरेटिंग सिस्टम तब पूछता है जब आप उसको हार्ड डिस्क में सेव करना चाहेंगे, जब उसको परमानेंट स्टोरेज में लेके जाएंगे तब वो फाइल का नाम रखता है। उससे पहले वो कुछ डमी नाम रखता है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, इस तरह से। एक्सेल शीट में जाएंगे तो बुक 1, बुक 2 रखते हैं अपना। वो टेम्प्रोरी फाइल हैं, टेम्प्रोरी नेमिंग है। एक्चुअल में फाइल का नेम आपको तब देना होगा जब आप उसको कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव करेंगे, तो आपको लोकेशन भी बतानी होगी और फाइल का नेम भी बताना होगा। एक्सटेंशन तो एप्लीकेशन के मुताबिक वो लगा लेते हैं, एडवांस है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा। तो इस तरह से जब भी कोई फाइल हम क्रिएट करें, अब चाहे हम पहले क्रिएट करें या बाद में क्रिएट करें, हमें फाइल का नाम देना होगा और फाइल को क्रिएट करना होगा। और फाइल के क्रिएशन के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम एक सिस्टम कॉल है ऑपरेटिंग सिस्टम को आईओ मैनेजमेंट के थ्रू हम सिस्टम कॉल भेजते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल क्रिएट करता है, उस फाइल का नाम हम बताते हैं। ये अलग बात है कि फाइल का जब हम नाम बताते हैं तो बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से सेट कर लेता है। फाइल की कैपेसिटी क्या है, फाइल किस डेट में किस टाइम में क्रिएट किया गया, किस टाइप का फाइल, वो सब वो ऑटोमेटिक करता है। उसके एट्रीब्यूट की सेटिंग भी वो करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम होता है किसी फाइल का क्रिएशन। मान लेते हैं हमने abc.doc फाइल क्रिएट किया, तो ये डॉक्यूमेंट फाइल है, इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना हुआ है।
अगर txt होता, नोटपैड पे हम कोई फाइल बनाते हैं देखते हैं txt होता है, या फिर हम अपने से एक्सटेंशन दे दें। जावा की प्रोग्रामिंग हम बनाते हैं तो डॉट जावा के नाम से रखते हैं, सी की बनाते हैं तो डॉट सी रखते हैं, सी प्लस प्लस की बनाते हैं तो डॉट सी पी पी रखते हैं। तो ये आप अपने से भी रख सकते हैं एक्सटेंशन, और नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सुविधा प्रोवाइड करती है। इसके बाद मान लेते हैं फाइल हमने बनाया और इसको सेव की। फाइल बनाने का मतलब ही हो गया कि फाइल हमें सेव करना है। जब हम सेकेंडरी स्टोरेज में रख रहे हैं तभी तो हम फाइल नेम दे रहे हैं। तो फाइल अगर हमने बनाया, इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास फाइल से संबंधित था उन सारे इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर फाइल नेम से हमने सेव कर दिया। अब इसके बाद जब हमको ज़रूरत होगी तो ओपन करना होगा हमको। जब भी उस फाइल को एक्सेस करेंगे तो ओपनिंग ए फाइल फॉर एक्सेस। एक्सेस करने का मतलब है कि जब भी हम फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे हमें निश्चित रूप से फाइल को ओपन करना होगा। अब ओपन करने का मतलब क्या है? एक्सक्यूज मी, यहां पर ये डबल सी डबल एस होगा, इसको जरा सा आप लोग। एक्सेस करने का मतलब है कि ये जो हार्ड डिस्क में हमने फाइल रखा है, इस हार्ड डिस्क को यहां से रैम एरिया में लाना। फाइल ओपन करने का मतलब, फाइल क्रिएशन का मतलब हार्ड डिस्क में सेव करना, और हार्ड डिस्क में कहां से? रैम से। तो रैम से हार्ड डिस्क में अगर हम कर रहे हैं तो क्रिएशन ऑफ फाइल हो रहा है, और फाइल को ओपन कर रहे हैं तो इस हार्ड डिस्क से वापस हम रैम में लेकर आ रहे हैं। मतलब रैम मेमोरी में हमारा ये फाइल abc.doc आ जाएगा। अब एक बार फाइल आ जाए तो हम उसको रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक टर्म है सीक ऑपरेशन। अब सीक ऑपरेशन का क्या मतलब है? तो यहां पर एक बात टेक्निकली समझनी होगी कि जो फाइल है, मान लेते हैं इस फाइल की कैपेसिटी है 1 MB। अब MB बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप समझ रहे हैं 1024 किलोबाइट। तो क्या ये सारा फाइल हार्ड डिस्क में एज इट इज रखा जाएगा? एक ही जगह पर हम रख सकते हैं? तो फाइल के लोकेशन मेथड पर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो आप क्लियर समझ पाएंगे। अभी सिर्फ इतना बात ध्यान में रखें कि फाइल को जब हम हार्ड डिस्क में रखते हैं तो एक्चुअल में हार्ड डिस्क में रखा गया फाइल कुछ इस तरह के ब्लॉक में होगा। इस छोटे छोटे ब्लॉक के रूप में आप मान लें कि इस तरह से फाइल रखा गया है। तो इस ब्लॉक को अगर हम फाइल को ओपन करते हैं तो ये पूरा ब्लॉक हमारे रैम में आ जाना चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ पर होती है। समस्या क्या है कि मान लेते हैं 1 MB का हमारे पास फाइल है और रैम है 256K। अब विचार करें कि आप 1 MB का फाइल यहाँ आ जाएगा? सिंपल सा आंसर है नो, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। हमने छोटे अमाउंट का रैम मेमोरी लगा रखा है, मेन मेमोरी। तो इसका मतलब है कि 1/4 ही फाइल यहाँ पर आएगा एक बार में। जब 1/4 फाइल आएगा, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ बात करें, मान लेते हैं हमारे पास 12 ब्लॉक हैं, तो 1/4 का मतलब क्या है? एक बार में तो हम 3 ही ब्लॉक लेके आएंगे, नेक्स्ट टाइम में हम 3 ब्लॉक लाएंगे, फिर 3 ब्लॉक लाएंगे, फिर 3 ब्लॉक लाएंगे। तो जब 3 ब्लॉक हम लेके आए और अगर किसी कारण से हमें सीक्वेंशियल नहीं हो गए, 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 हमको ब्लॉक 8 की ज़रूरत है। यहाँ पर तो हम 1 2 3 ही लाए हैं, लेकिन अगर हमको किसी ब्लॉक 8 की ज़रूरत होगी तो ब्लॉक, एक छोटे से ब्लॉक नंबर 8 को अगर हमें कॉल करना है तो यही ऑपरेशन है सीक। सीक ऑपरेशन फाइल के किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस करने का राइट देता है कि ठीक है, पूरे फाइल की बात नहीं है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को लेके आइए आप।
हम आशा रखते हैं आप समझ गए होंगे कि ओपन करना और सीक ऑपरेशन में अंतर है। ओपन मतलब तो हम चाहेंगे कि सारा फाइल आ जाए, नहीं जगह है तो 1/4 लाएंगे, 1/3 लाएंगे। और ऐसे भी अगर हमारे पास 256 के मेमोरी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारा मेमोरी एक ही ऑपरेशन के लिए यूज किया जाए। हमारे पास 10 अगर अलग अलग प्रोसेस होंगे तो पता चलेगा कि हम 25.6 के ही इनको दे पा रहे हैं, एक ही ब्लॉक ला पा रहे हैं, 2 ही ब्लॉक ला पा रहे हैं, इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस करना होगा तो ये है सीक ऑपरेशन। इसके बाद होता है अपेंड। अपेंड मतलब एक्सटेंशन। फाइल 1 MB का है, अब इसमें एक ब्लॉक और हमको जोड़ना है, तो निश्चित रूप से उसको हम लास्ट में ही जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर कंटीजियस एलोकेशन है या लिंक्ड एलोकेशन तो ज़्यादा बेटर है। मतलब फाइल में कुछ भी एक्सटेंशन करना, मान लेते हैं हमने अपने बायोडेटा बनाया, अब हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी जोड़ दिया जाए, जो 6 महीना पहले हमने नहीं किया था, 6 महीने का एक्सपीरियंस हुआ था, एक्सपीरियंस को हम ऐड करना चाहेंगे। तो स्वाभाविक है जब हम एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे तो हमारे फाइल का साइज तो बढ़ जाएगा, कंटेंट्स बढ़ गया। तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं, फाइल में कुछ भी अगर ऐड करना हो एडिशनल तो ये ऑपरेशन है अपेंड। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल क्रिएट भी करता है, क्रिएट किए गए पहले के फाइल को एक्सेस भी करता है, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, सीक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। और सब कुछ करने के बाद हम क्लोज तो कर ही सकते हैं, क्लोजिंग ए फाइल आफ्टर एक्सेस। तो फाइल को जब भी हमको यूज करना होगा तो उसको हम क्लोज कर लेंगे। इसके बाद ट्रंकेटिंग ए फाइल। ट्रंकेटिंग का मतलब होता है कि मान लेते हैं हमने यहाँ पर इतने ब्लॉक हैं, इसमें से हम 2 ब्लॉक कम करना चाहते हैं, कुछ कंटेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो 3-4 ब्लॉक था उसको हमने हटा दिया। तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं हम ट्रंकेट। फाइल में एडिट करके कुछ पार्ट को हटा सकते हैं, कुछ ब्लॉक को हटा सकते हैं, तो ये है ट्रंकेशन। मर्जिंग फाइल, मान लेते हैं हमारे पास abc.doc है और एक और फाइल है xyz.doc, और बाद में इन दोनों फाइल को हम एक साथ ऐड करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। तो मर्ज करने का भी प्रोविजन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है कि ठीक है आप 2 फाइल सेपरेट लाइए, दोनों को हम ऐड कर देंगे, कॉन्केटनेट कर देंगे। एक्चुअल में अगर फाइल के ऑपरेशन में कहा जाए तो कॉन्केटनेशन या मर्जिंग फाइल के केस में हम मर्ज शब्द इस्तेमाल करते हैं। 2 फाइल को मर्ज किया जा सकता है, 2 या उससे अधिक फाइल को भी हम मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद फाइल के डिलीशन की बात होगी। फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेमिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन में, जैसे अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें जो सबसे पॉपुलर और कॉमन एप्लीकेशन पैकेज है, तो उसमें आप देखेंगे सेव और सेव एज। तो फाइल को सेव एज से भी नेम चेंज कर सकते हैं हम। और नहीं तो अगर प्रीवियस कोई फाइल है ABC है और इसी ABC को हम हटा करके इसके जगह पर df.doc करना चाहें तो ये है रीनेम। सेव एज दूसरा ऑपरेशन है। सेव एज में क्या होगा कि यही सेम फाइल किसी दूसरे नाम से रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने उस फाइल के प्रीवियस नाम को रिप्लेस कर दिया रीनेमिंग में। तो रीनेमिंग ऑपरेशन भी हमारे पास है, रीनेम करने की फैसिलिटी। अब ये सारी फैसिलिटी कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। इसी बार गेट फाइल एट्रीब्यूट। देखिए कुछ फाइल जब बनाए जाते हैं तो जनरली फाइल के एट्रीब्यूट की हम बात करते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब है कि इस फाइल को हम चाहते हैं रीड ओनली, ये एट्रीब्यूट है। रीड ओनली का मतलब है कि हमारे फाइल को आप रीड तो कर लें, एडिट नहीं करें, चेंज नहीं करें। जितने भी व्यूअर हैं उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन किसी को चेंज करने का राइट हमने नहीं दिया है। आप इस बात को ऐसे समझें कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनका रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट जो इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस करते हैं, अपना रिजल्ट देखते हैं, तो उसमें एडिट करने की फैसिलिटी नहीं होगी, वो रीड ओनली मोड में होता है। क्यों? अगर राइट ऑपरेशन हम दे दें उस फाइल में, सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हैं, सर्वर में राइट ऑपरेशन हो तो हर बच्चा रिजल्ट को तो गड़बड़ कर देगा।
तो हम प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, अपने फाइल को रीड ओनली मोड में रखते हैं, कोई भी चेंज नहीं कर सकता जब तक रीड ओनली है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो फाइल के एट्रीब्यूट है रीड ओनली, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, या फिर हम फाइल को हिडन फाइल का मतलब होता है कि हम फाइल को सिंपल डिस्प्ले के थ्रू हम देखना चाहें तो हमारा फाइल दिखेगा ही नहीं। अगर हम कई बार अपने फाइल को छुपा कर रखना चाहते हैं तो उसके एट्रीब्यूट को चेंज करते हैं, हिडन कर देते हैं फाइल, वो सामान्यतः दिखेगा ही नहीं। जब दिखेगा नहीं तो कोई अननोन पर्सन को जब फाइल ही नहीं दिखेगा तो उसको ओपन कैसे करेगा। तो सिक्योरिटी का भी फीचर है ये। तो एट्रीब्यूट में हम फाइल के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो फाइल है इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट एक्टिव हैं, जिसके आधार पर हम उस फाइल की सिक्योरिटी लेवल का पता लगाते हैं। और पता लगाते ही नहीं है, हमारे पास ये भी फैसिलिटी है कि इस फाइल के एट्रीब्यूट को आप सेट भी कर सकते हैं। आप इस फाइल के एट्रीब्यूट को, जब हमने खुद ही फाइल बनाया है तो हम चाहेंगे तो इसके एट्रीब्यूट को हम सेट कर सकते हैं। ये अलग बात है कि डॉस या विंडो में एट्रीब्यूट को गेट सेट करने का ऑपरेशन बड़ा लिमिटेड है, ये सब कुछ ओपन पब्लिक मोड में होता है। लेकिन अब यूनिक्स या लाइनक्स के फाइल में आप जाएंगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी का लेवल तो और भी एट्रीब्यूट बहुत स्ट्रांग होते हैं, प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं। फाइल के ओनर का क्या राइट है, फाइल के कॉमन पब्लिक के लिए क्या राइट है, उस फाइल में अगर कोई ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप का क्या राइट होगा। मतलब किसी डेटाबेस में अगर हम बात करें तो उसके एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट होता है कि कुछ लोग सिर्फ फाइल को देख सकते हैं, कुछ लोग फाइल को चेंज कर सकते हैं, कुछ लोग फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह के पावर को हम उसके एट्रीब्यूट से जोड़ते हैं। फाइल के नेम में तो कोई बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन फाइल के एक्सेस राइट को हम बदल सकते हैं। एक्सेस राइट, एग्जीक्यूशन का राइट, व्यू, ये सारे फीचर हमको एट्रीब्यूट के सेटिंग से प्राप्त होते हैं। हम चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फाइल के एट्रीब्यूट को आप दिखा दें, और नहीं तो कुछ एट्रीब्यूट को हम अपने से सेट भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर, चाहे फाइल क्रिएशन की बात हो, किसी पहले से सेव किए गए फाइल को ओपन करना हो, रीड है, राइट है, सीक ऑपरेशन है, अपेंड है, क्लोजिंग फाइल है, ट्रांजिशन है, मर्जिंग है, डिलीशन, रीनेम, गेट फाइल एट्रीब्यूट, सेट फाइल एट्रीब्यूट, ये सारे कॉमन ऑपरेशन है जो हर कंप्यूटर के हर फाइल पर अप्लीकेबल है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं सर्विस। अब इस सर्विस में ऐसा आप नहीं कह सकते किसी एप्लीकेशन के फाइल में इसमें से कुछ ऑपरेशन होंगे, कुछ नहीं होंगे। कंप्यूटर के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई फाइल आप क्रिएट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के सहयोग से ही फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप हार्डवेयर को एक्सेस ही नहीं कर सकते। हार्डवेयर के विषय में बहुत आइडिया भी नहीं होता है। तो हम लोग जब हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को इतने सारे राइट हैं फाइल ऑपरेशन में, और इतने तरह का काम ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एक्सेस करने के लिए हमको प्रोवाइड करता है सर्विसेज। ये सारे ऑपरेशंस हैं जो फाइल के ऊपर किए जाएंगे। तो फाइल ऑपरेशन में इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना होगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उसके विषय में आपको डिटेल आइडिया होनी चाहिए ताकि आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिस पर डिस्कशन हमने किया, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।